हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक जीके की। जितना भी उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सालों में जो एरियाज इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक एरियाज़, राइट, जो यूपी स्पेशल के स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जो आर ओ में पूछे जाएंगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं पिछले 5-6 सालों में, उन थीव्स और उन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो नई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है 2023 वाली, उसको भी कवर करेंगे। 18th स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक रहेगी ये, ठीक है। नेशनल वाली का हम बाद में कवर कर लेंगे, इसमें सिर्फ यूपी स्पेशल का देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो भी लोग आप में से आर ओ का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को एम कर रहे हो, वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, विक्ट्री इज़ विद इन मी। जीत जो है वो मेरे अंदर ही है, जीत मेरे अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। मुझे बस उस विक्ट्री को जगाना है। विक्ट्री आप सबके अंदर है, आप सबको उसको जगाना है अपनी मेहनत से और अपने पॉजिटिव बिलीफ से। आगे बढ़ो, पढ़ाई करते रहो। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भी चीज़ें टफ हैं उनको तो हम ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेंगे, जो चीज़ें ईजी हैं उनको तो मैं आपको ऐसे रीडिंग लगवा ही दूंगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले चलो आप लोग को यूपी की रामसर साइट से याद करवा देता हूँ। देखो, यूपी में रामसर कन्वेंशन क्या है ये तो पता है ना सबको, कि भी बताना पड़ेगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर सिटी ईरान में एक वेटलैंड्स को कंजर्व करने का कन्वेंशन हुआ था, राइट। वर्ल्ड्स वेटलैंड डे इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है हर बार, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये सब देख लेना। और दूसरी चीज़ ये कि रामसर साइट्स जो इंडिया में हैं कितनी हैं अभी। इंडिया में अभी 91 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। 91 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, और हाईएस्ट इन एशिया है। ये जो नंबर है 91 का, ये हाईएस्ट इन एशिया है। सबसे रीसेंट इंडिया में कौन सी दो ऐड की गई हैं वेटलैंड्स, कौन से ऐड किए गए हैं? खीचन और मेनार वेटलैंड्स राजस्थान में है। ये अभी जून 2025 में ऐड किए गए हैं। ये लेटेस्ट हैं तो याद रखना, राजस्थान के 2 लेटेस्ट हैं, खीचन और मेनर, ठीक है, जून 2025 में ऐड किए गए हैं। तमिलनाडु का हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट्स इंडिया में। कितनी है टोटल तमिलनाडु में? 20 रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, राइट। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 रामसर साइट्स हैं, राइट। 10 ऐसी रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, विच आर डिजाइनेटेड वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उत्तर प्रदेश की अगर ऐसा पूछे कोई कि फर्स्ट रामसर साइट्स कौन सी हैं, तो आपको बोलना है द अपर गंगा रिवर, जो कि ब्रज घाट से नरोरा तक स्ट्रेच करती है, राइट। दिस वॉज द फर्स्ट रामसर साइट डिजिग्नेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये सब चीज़ें बेसिक फैक्ट्स याद हुए। अभी देख लो, ये 10 के 10 आपको याद करनी है, कौन सी कहाँ पे है। इससे क्वेश्चन रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो इसको याद कर लो। सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, सरसई नवार झील इटावा, समासपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, सुर सरोवर या फिर कीतम लेक ये आगरा में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उन्नाव में है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में है। अपर गंगा रिवर तो मैंने बता ही दिया, ब्रज घाट से नौरा तक। हैदरपुर वेटलैंड जो है वो मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर में है। अब इनको याद कैसे रखोगे? देखो, याद ऐसे रखना है, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई। सांडी से आपको क्या आना चाहिए? सांड, आपको सांड याद आना चाहिए, ठीक है, सांड। अब सांड से हर कोई डरता है ना, तो हर कोई हरदोई, हर कोई डरता है किससे? सांड से। हर कोई डरता है ना, हर कोई हरदोई, सांड से हर कोई डरता है, राइट। तो ऐसे आपको सांड से हर कोई डरता है, तो हरदोई और सांड याद रखना। सरसई नवार झील इटावा कैसे याद रखोगे? आपके पास सपोज आप एक टीचर हो, आपके पास आपका स्टूडेंट आता है, सर मेरा ये सवाल सही है ना, सर ये सही है ना, सर सही है, ऐसे, ठीक है, सर सही है ना ये सवाल, तो आप क्या बोलते हो? हाँ बेटा वाह, बेटा वाह, बेटा वाह, बेटा वाह, ठीक है, बी लिख दे इसलिए यहाँ पे, इटावा को बेटा वाह कर दो। बेटा पूछ रहा है सर सही है ना ये सवाल, तो आप कहते हो बेटा वाह, एकदम सही है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, सर सही, बेटा वाह। समाजपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है। तो कैसे याद रखोगे इसको? कोई भी काम करने से पहले समस्त लोगों की राय ले लेनी चाहिए, ठीक है, राय ले लेनी चाहिए समस्त लोगों की। कोई भी काम करने जाओ तो समस्त लोगों की राय ले लेनी चाहिए। समस्त लोगों की राय ले ली या नहीं ले ली आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले? ठीक है, तो समस्त रायबरेली, राय ले ली समस्त लोगों की, ठीक है। समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी कैसे याद रखोगे? कहते हैं ना ऑल मैन आर सेम, सभी जो मैन होते हैं वो समान, एक समान होते हैं। तो बस मैन एक समान, सारे मैन एक जैसे होते हैं, सभी मैन एक जैसे होते हैं। ऑल मैन आर सेम, मैन एक समान होते हैं। समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी।
सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी या फिर कीथम लेक, ये दोनों एक ही हैं। ये कहाँ पे है? आगरा में है। तो पहले तो आप सरोवर को आगरा से कनेक्ट कर लो, तब ये ट्रिक बन जाएगी। आगरा में याद है ताजमहल है, ताजमहल के बाहर एक सरोवर बना हुआ है जिसमें फाउंटेन चलते रहते हैं, राइट? वो सरोवर बोल दो उसको। तो आगरा के बाहर है ना सरोवर टाइप का एक, तो उससे आप याद रखना कि सुर सरोवर आगरा में ही है। ताजमहल के बाहर जो सरोवर है सुर सरोवर मान लो उसका नाम, ठीक है। उसके बाद इसको कीथम लेक भी बोलते हैं। अब याद रखना कि सुर और कीर्तन एक साथ ही होगा ना हमेशा, सुर कीर्तन, सुर और कीर्तन तो एक साथ ही होगा, सुर से ही होगा कीर्तन। तो ये दोनों आगरा में है। अगर आपको सरोवर आगरा में याद रह गया तो सुर और कीर्तन एक ही बात है, वो याद रह जाएगा, ठीक है। सुर सरोवर आगरा में है, राइट। सरोवर तो याद ही रहेगा, ताजमहल के सामने सरोवर है। बाकी सुर और कीर्तन एक साथ हो रहा है सुर सरोवर में, राइट। एक ही याद रखना। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उन्नाव में है। देखो नवाब उन्नाव, नवाब उन्नाव, ये सब तो एक जैसा साउंड कर रहा है ना, नवाब उन्नाव, तो एक ही बात है, उन्नाव नवाब, ठीक है। सुनने में एक जैसा लग रहा है, नवाब उन्नाव। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोंडा में है। देखो बहुत लोग इसको पार्वती आगरा पढ़ते हैं और फिर इसका आगरा मार के आ जाते हैं, बहुत गलत बात है ये। देखो पार्वती अर्गा सिंपल सा है, गोंडा में है ये, ठीक है। कैसे याद रखोगे? पार्वती के बेटे कौन है? गणेश जी हैं, तो पार्वती गणेश ऐसे याद रखना। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर, कबीर को क्या बोलते हैं? कबीरा, गाना है ना वो, कबीरा मान जा, तो वो कबीरा जो है बखीरा, कबीरा बखीरा, ऐसे दो चार बार बोलना याद हो जाएगा, कबीरा बखीरा। अपर गंगा रिवर तो पता ही है। हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर, इसमें देखो हर चीज़ में अर आ रहा है, ठीक है। हैदर मुजफ्फर बिजनौर, हैदर मुजफ्फर बिजनौर, दोनों सब में आर आ रहा है, ठीक है। अर हैदर मुजफ्फर बिजनौर, हैदर मुजफ्फर बिजनौर, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको यूपी के वेटलैंड से याद रखनी है, ठीक है। कौन सा कहाँ पे है इसको एक बार रिवाइज कर लेना फिर से। अभी हमने सारे वेटलैंड्स देख लिए, इसके अलावा कुछ और मेजर लेक्स हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी याद कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्स रैंडम भी लेक्स दे देता है मैच करने के लिए, तो कौन से लेक कहाँ है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रख लेना, ठीक है। रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। कैसे याद रखोगे? देखो राम आजकल चलता है ना बहुत ही, जैसे राइट विंग वाले लोग हैं तो क्या करते हैं, राम राम का वो करते हैं बहुत ज़्यादा, और वही गोरक्षक भी होते हैं, गोरक्षक। तो जो लोग राम राम कर रहे हैं वही गोरक्षक भी होते हैं, दोनों सेम ही है, राइट आजकल। तो गोरक्षक कौन है? जो राम राम कर रहा है वही गोरक्षक होगा ना, तो गोरक्षक राम राम याद करने के लिए जस्ट फॉर ट्रिक, गोरक्षक राम राम दोनों कनेक्ट कर लेना, राइट। बखीरा संत कबीर नगर, मैंने बता ही दिया, कबीरा बखीरा ऐसे करके याद कर लेना। दूसरी चीज़ नवाबगंज झील, कुंदा समुद्रा, ये सब कहाँ है? उन्नाव में है। मैंने आपको उन्नाव तो बता ही दिया, नवाब से कनेक्ट कर लो, ठीक है। कि नवाब जैसा ही साउंड कर रहा है ना, उन्नाव नवाब, उन्नाव नवाब एक जैसा साउंड कर रहा है सुनने में। तो बस उन्नाव जो है वो नवाबों का केंद्र है। नवाबों का केंद्र क्या है? उन्नाव है। नवाबों का केंद्र, कुंद्र मतलब केंद्र, नवाबों का केंद्र क्या है? उन्नाव है, याद हो गया। पायाग झील बहराइच, इसको प्रयाग झील मत करना, ये पायाग झील है, ठीक है। पायाग झील कहाँ है? बहराइच में है। कैसे याद रखोगे इसको? सिंपल सी बात है, इतना साउंड नहीं पाया झील, बहुत तेज़ साउंड चल रहा था कहीं पे, वो नहीं पाया झील, इसलिए क्या हो गया? बहरा हो गया। बहरा क्यों हो गया? साउंड नहीं पाया झील, पाया झील मतलब साउंड नहीं पाया झील, ठीक है। साउंड झेल नहीं पाया इसलिए बहरा हो गया, ठीक है। और जब बहरा हो गया तो क्या करेगा? चिल्ला चिल्ला के रो पड़ेगा ना, चिल्ला चिल्ला के रो पड़ा। अब ये क्यों बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के रो पड़ा? क्योंकि चित्तौरा लेक भी बहराइच में है। चित्तौरा चिल्ला चिल्ला के रो पड़ा, ये भी बहराइच में, बहरा हो गया था ना, क्योंकि साउंड झेल नहीं पाया। तो पाया झील और चित्तौरा झील दोनों ही बहराइच में है, बहरा हो गया तो चिल्ला चिल्ला के रो पड़ा, राइट। पार्वती पार्वती अर्गा वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, गणेश पार्वती जी के बेटे हैं तो गोंडा, राइट। भोगे ताल, विषय ताल कहाँ है? विषैथा ताल, भोगे ताल, ये सब रायबरेली में है। मैंने आपको पहले कैसे याद करवाया? समाजपुर, समस्त लोगों की राय ले लेनी चाहिए, ठीक है। समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए, ऐसे याद करना समाजपुर। तो वैसे ही किन बातों पे राय लोगे लोगों की, किन बातों पे राय लोगे? भूले हुए विषयों पे, जो भूले हुए विषय हैं, ठीक है। भूले हुए जो विषय हैं, भूले हुए विषय मतलब भुगे ताल एंड विषैथा ताल, भूले हुए जो विषय हैं उन पे समस्त लोगों की राय ले लो, तो आपको समाजपुर भी याद हो जाएगा, भूले भी याद हो जाएगा, विषय भी और रायबरेली भी, ठीक है। भूले हुए विषयों पे समस्त लोगों की राय ले लो, सबसे कनेक्ट कर लो वहाँ पे आपस में, तो सब याद रहेगा हमेशा। लिलौर झील बरेली, ठीक है, इसको लिलौर को लिख कर लो, ठीक है। तो बस इतना पूछ रहा भाई, यार तूने लिख कर ज़्यादा ले लिया क्या? तो तूने लिख कर ले ली बरेली, ठीक है। तूने लिख कर ज़्यादा ले ली क्या आज? लिख कर मतलब शराब, तो लिख कर ज़्यादा ले ली क्या तूने आज? तो बस लिख कर बरेली ऐसे करके याद रखना। तिथौरा झील, मोरई ताल, ये सब फतेहपुर में है।
आपकी किसी भी टास्क में फ़तेह कब होगी? सपोज़ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसमें आपको फ़तेह हासिल करनी है ना, तो फ़तेह हासिल तभी होगी जब ठीक तरीके से आप मराई करोगे, ठीक है? ठीक तरीके से आप मरम्मत करोगे खुद की, ठीक है? मरम्मत करोगे या मराई करोगे अपनी खुद की ही ठीक तरीके से, तब जाके आपको फ़तेह मिलेगी, ठीक है? ठीक तरीके से मरम्मत करनी पड़ेगी, तब फ़तेह मिलेगी। तो बस ठीक तरीके से मरम्मत, ठिठौरा, मुरई, ये सब कहाँ है? फ़तेहपुर में है। एक बार इसको वर्ड कनेक्ट करना सीख जाओगे ना, ये ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्ड से वर्ड को कनेक्ट कर लो बस, और चीज़ें याद रह जाएंगी, राइट। दीज आर नॉट ट्रिक्स, दीज आर जस्ट वर्ड कनेक्शंस, ताकि आपको रटना नहीं, आपको ऑप्शन देख के पहचानना है। तो ऑप्शन देख के तो समझ आ जाएगा ना, अब थोड़ी कि वहाँ पे लिखा ही नहीं रहेगा कुछ। फतेहपुर के आगे अगर मोरई लिखा रहेगा, तिथौरा लिखा रहेगा, तो आप कनेक्ट करके याद हो जाएगा। रटने पे जोर मत डाला कि हम सब कुछ रट जाए, आपको इतना ही याद करना है कि ऑप्शन देख के बस रिकॉल कर लो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को। बेटी, अजगर, नुइया, ये सारी झील प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो ये बेटी एक बहुत प्रतापी बेटी थी। प्रतापी मतलब बहुत ही बहादुर बेटी थी, प्रतापी बेटी थी। क्यों? क्योंकि वो अजगर से भी नहीं डरती थी, अजगर से भी नहीं डरती थी। वो जो बेटी थी वो अजगर से नहीं डरती थी। क्यों? क्योंकि प्रतापी बेटी थी, बहुत ही प्रताप था उसके अंदर। सूरहा ताल बलिया में है, कैसे याद रखोगे? सुर और ताल अगर आपके पास है तो आप नच बलिया में जा सकते हो। सुर और ताल है अगर, तो नच बलिया में जा सकते हो। नच बलिया मतलब बलिया, सुरहा ताल, सुर और ताल, ठीक है ना। गौर झील रामपुर। अब अयोध्या में राम टेम्पल में जब आप राम जी की मूर्ति देखोगे ना, कितनी भी गौर से देख लो, आपका मन नहीं भरेगा। गौर से देख लो फिर भी मन नहीं भरेगा राम जी को, ठीक है। तो गौर से देख लो राम जी को, ऐसे याद रखना। शुक्रताल मुजफ्फरनगर, तो इसको तो ऐसे याद कर लो, शुक्र है मुजफ्फर है, शुक्र है मुजफ्फर है, थोड़ा एक जैसे है ना, शुक्र मुजफ्फर, शुक्र मुजफ्फर, ऐसे करके याद रख लो बस, ठीक है। रामताल मेरठ में है, रामताल मेरठ में है। और आपको याद है कि जो राम जी बने थे अरुण गोविल रामायण में, वो भी मेरठ से इलेक्शन लड़े थे। तो राम जी मेरठ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो रामताल अरुण गोविल मेरठ में, इस तरह से याद रखना। कीथम लेक बता ही दिया मैंने, सुर सरोवर आगरा में है, सुर कीर्तन सब एक साथ ही होगा। शेख झील अलीगढ़ में, अलीगढ़ में शेख ही तो होंगे ना, तो शेख झील अलीगढ़। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र। अब वल्लभ जहाँ भी दिखे आप वल्लभ भाई पटेल से लिंक किया करो चीज़ों को, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल क्या बोलते थे? ब्यूरोक्रेसी इज स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। खुद को क्या थे? खुद वो गोल्ड फ्रेम थे इंडिया के, खुद वल्लभ भाई पटेल गोल्ड फ्रेम थे, और ब्यूरोक्रेट्स को बोलते थे स्टील फ्रेम, राइट। तो गोल्ड फ्रेम, गोल्ड फ्रेम कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से याद रखना। गोल्ड फ्रेम मतलब सोनभद्र। अलवर झील कौशाम्बी, ठीक है। अलवर झील कौशाम्बी में है, कैसे याद रखोगे? काश झील के पास जाना अलाउड होता, काश झील के पास जाना अलाउड होता, काश झील के पास जाना अलाउड होता। औंधी ताल वाराणसी, कैसे याद रखोगे? कोई 80 साल का है तो अंधी हो जाएगी ना, कोई अगर 80 साल की है तो अंधी हो जाएगी। अंधी क्यों हुई? क्योंकि 80 साल की है। वाराणसी 80 साल की है मतलब अंधी हो गई, ठीक है। भोजपुर ताल सुल्तानपुर। तो देखो भोज क्या है? भोज राजा, भोज है ना, राजा होते हैं भोज, सुल्तान भी राजा होते हैं, सुल्तान भी राजा थे, भोज भी राजा थे। तो भोज सुल्तान एक ही बात है, भोज बोलो या सुल्तान, दोनों ही राजा की बात हो रही है, ठीक है। राजा भोज या सुल्तान, दोनों बात एक ही है। डरवन झील फैज़ाबाद, ठीक है। कैसे याद रखोगे? फैज़ नाम का एक लड़का था, वो कहाँ गया? एक डरावनी झील देखने गया। फैज़ वेंट टू डरावनी झील, ठीक है। फैज़ नाम का एक लड़का था जो कि डरावनी झील देखने गया। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भाषणी, ये सब कहाँ है? झांसी में है। झांसी में कौन था? रानी की लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो झांसी में लक्ष्मी ताल है तो याद ही रहेगा, क्योंकि झांसी में रानी का नाम ही लक्ष्मीबाई था। दूसरी चीज़, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ब्रेवरी दिखाई थी, ब्रेवरी यानी बरुआ, ब्रेवरी दिखाई थी, ठीक है। ब्रेवरी से ब्रिटिशर्स को भस्म कर दिया था, भस्म कर दिया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो बस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रेवरी दिखाई और ब्रिटिशर्स को भस्म कर दिया। याद हो गया? तीनों याद हो गया ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या किया? ब्रेवरी दिखाई, और ब्रिटिशर्स को क्या किया? भस्म कर दिया। इस तरह से ये तीनों याद हो गए। सागर ताल बड़ाऊ में है। तो आप अक्सर, आपके मन में क्वेश्चन आता था जब बच्चे थे कि सागर इतना बड़ा क्यों है? ये जो ओशियन है, सागर है, समुद्र है, ये इतना बड़ा क्यों है? बड़ा क्यों? बड़ा क्यों? सागर बड़ा क्यों? ठीक है, ऐसे याद रखना। मदन सागर महोबा, मदन सागर क्या है? महोबा में, सिंपल है। मदन मोहन मालवीय पढ़ा होगा ना, मदन मोहन मालवीय, तो मदन महोबा, इसमें क्या डिफिकल्टी है, राइट। नेक्स्ट इज पंगैली, फुलहार, गोमती ताल, ये सब कहाँ है? पीलीभीत में है, पीलीभीत में है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ऐसे गोमती नाम की कोई लड़की है, याद रखना, गोमती ने पी ली बहुत, गोमती ने पी ली बहुत, गोमती ने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए उससे पंगा मत ले। गोमती ने पी ली है बहुत, उससे पंगा मत ले। पंगा मतलब पंगैली, गोमती, और पी ली बहुत, पीलीभीत, ठीक है। गोमती ने पी ली बहुत, पंगा मत ले।
दहार झील, भिजवान झील, ये सब कहाँ है? हरदोई में है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? भिजवान झील, दहार झील हरदोई में है। हरदोई में जहाँ भी आए हर कोई कर दिया करो। तो हर कोई क्या है? भाईजान से डरता है। हर कोई भाईजान से डर रहा है। भाईजान यानी कि भिजवान, डर रहा है मतलब डहर। ठीक है, हर कोई भाईजान से डर रहा है। हर कोई भाईजान से डर रहा है। ठीक है, याद हो गया। भाखा झील, इटावा। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर आपके पास कोई आए कि सर ये मेरा सही है, तो आप बोलोगे बेटा वाह। वैसे ही अगर आपका बेटा आपसे बोलता है कि आज बाहर खाने चलें, आप क्या बोलोगे? बेटा वाह। ठीक है, बेटा वाह, बाहर खाने की बात कर बेटा वाह। ठीक है, तो बस आज बाहर खाने चलें, बाहर खा बेटा वाह, बाहर खा बेटा वाह, ऐसे याद रखना। ठीक है। नौ झील, मथुरा। बस सिंपल सा याद रखना, मथुरा में ना कोई झील नहीं है। तो आप सोचोगे सर फिर ये क्या है? याद करने के बता रहा हूँ कि नो झील इन मथुरा। नो झील इन मथुरा मतलब मथुरा में नो झील। ठीक है, या फिर याद ऐसे कर लो कि मथुरा में 9 झील हैं टोटल। ठीक है तो यही कितना भी कर लो, लेकिन उसको 9 झील या 9 झील करके याद कर लो तो आपको याद रहेगा मथुरा में 9 झील। मोती झील, कानपुर। कान में अक्सर लोग मोती पहन लेते हैं कान में। ठीक है, मोती डलवा लेते हैं कान में। चिचौरा लेक, बहराइच, मैंने याद करवा दिया ऊपर ही। और बेला सागर ताल महोबा में है। अब महबूब से मिलने की कोई ना कोई बेला तो होती है ना, महबूब से मिलने की बेला आ गई है। महबूब से मिलने की बेला आ गई है, तो बेला सागर, महबूब, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश, जो आपको पता होनी ही चाहिए और जो बहुत आसान है। इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ये आपने इतनी बार पढ़ा होगा या एक बार ऐसे ही रीडिंग भी ले लोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, हिस्टोरिकल नेम उत्तर प्रदेश का क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। ये इसका ब्रिटिश एरा में नाम था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बाद में इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस किया गया 1935 में। ठीक है, उसके बाद इसको उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी 1950 को हम उत्तर प्रदेश डे मनाते हैं। कब डिक्लेयर किया गया ये डे? 2017 में। ठीक है, हर साल मनाया जाता है 2017 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? ये गवर्नर थे राम नायक, उन्होंने प्रपोज करा था। ठीक है, राम ही नायक हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने प्रपोज करा था कि हर साल तुम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे मनाया करो। अच्छा, एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक बार देख लेना, ऑप्शन आएगा तो याद हो जाएगा, बस 2-3 बार पढ़ लिया करो, क्योंकि आपको चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रटने पे फोकस मत किया, रट जाए सब कुछ दिमाग से निकल जाए। इतना याद किया करो कि ऑप्शन देख के याद आ जाए बस। तो अगर 2,40 भी याद रखोगे तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। इंडिया के टोटल एरिया में उत्तर प्रदेश का कितना शेयर है? 7.33%। ठीक है, उत्तर प्रदेश का परसेंटेज 7.33 है इंडिया के टोटल एरिया में। फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, उत्तर प्रदेश इज फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राइट, चौथा सबसे बड़ा राज्य है इंडिया में। फिर कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है ना, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। ये भी बताना पड़ेगा क्या? प्रोविंशियल सीट जो है पहले इलाहाबाद थी, बाद में लखनऊ ट्रांसफ़र करी गई 1920 में। 1920 में ट्रांसफ़र हुई थी। ठीक है, बाकी देख लो इसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह ऐसे ऐसे लिख लिया करो। 2331 7784। ठीक है, 2331 7784, 2331 7784। तो एक बार इतना देख लोगे ना तो याद रहेगा। वो इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज चाहिए आपको, चेंज नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। इतना मोटा मोटा याद रखो, 2331 7784। ठीक है, 2331 7784, 3-4 बार देख लो तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। नॉर्थ से साउथ तक 240 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश। ईस्ट से वेस्ट तक ज़्यादा लंबा है, 650, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट वाली एक्सटेंट ज़्यादा बड़ी है रदर देन नॉर्थ साउथ। ऐसे स्टेटमेंट भी आए तो याद रखना। उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर, यूपी से, मिर्ज़ापुर से गुजरता है। बाकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश है उसके टोटल 8 स्टेट से बॉर्डर लगते हैं। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। अभी मैप खोलो, मैप खोलो और ये जो लिखा हुआ है इसको अभी देखो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ये एक बार मैप देख लोगे तो याद हो जाएगी। ये वाले पॉइंट्स पढ़ते वक्त मैप खोल के बैठो, अभी पूरा मैप का काम है। ठीक है ना, और ये जो है एक यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है दिल्ली से। यूपी तो दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता ही है ना, नोएडा, गाजियाबाद सब दिल्ली से लगे हुए हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है यूपी के, किसके साथ? नेपाल के साथ। अच्छा, हाई कोर्ट कहाँ है यूपी का? बेंच लखनऊ में है, मगर हाई कोर्ट प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में, लखनऊ मार के मत आ जाना। एक बेंच हल्दो हाई कोर्ट के लखनऊ में भी है। अभी कितने डिवीज़न, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में? यूपी में टोटल 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुंभ के टाइम पे एक्स्ट्रा बनाई गई थी, बट परमानेंटली 75 ही हैं। ठीक है, 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। अब इसमें ये याद रखना
कि कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इन सभी डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक में, ठीक है। और मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, इन सभी डिवीजन्स में 3-3 डिस्ट्रिक्ट सब में, ठीक है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यहाँ पे 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, ऐसे याद रखना। अच्छा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया की बात करें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट है बाई एरिया? लखीमपुर खीरी। देखो इसका नाम ही इतना बड़ा है तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही होगी, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? हापुड़। इसका नाम ही छोटा सा है हापुड़, तो बस छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से याद रखना, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। राज्यसभा में कितनी सीट्स है उत्तर प्रदेश की? 31। लोकसभा में कितनी है? 80। और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं? 403। और उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं? सिर्फ 100। तो ये चारों फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश शेयर करता है बाउंड्री 8 स्टेट्स के साथ, 1 यूनियन टेरिटरी के साथ और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ, ठीक है। नॉर्थ में उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर कर रहा है उत्तराखंड और नेपाल के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखो यहाँ है ना, अगर यहाँ है तो यहाँ पे उत्तराखंड, इधर नेपाल है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ, इस तरफ थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। साउथ में शेयर कर रहा है, यहाँ MP है, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ है साउथ में। ईस्ट में क्या क्या है? इधर बिहार है, इधर झारखंड है, राइट। ऐसे याद रखना ये सब चीज़ें। वेस्ट में क्या है? वेस्ट में इधर हरियाणा है, इधर दिल्ली है, ठीक है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। उत्तराखंड कब अलग हुआ उत्तर प्रदेश से? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। सबको नया 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 स्टेट बन गया उत्तराखंड। बाकी देखो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे सिंगल डिस्ट्रिक्ट शेयर होती है उत्तर प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट टच करती है यूपी को। झारखंड की सिर्फ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट टच करती है यूपी को। छत्तीसगढ़ की सिर्फ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है टच करती है यूपी को, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, सिर्फ एक एक डिस्ट्रिक्ट टच कर रही है यूपी से, राइट। तो ये तीनों याद रखना। कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी की जिनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो याद रखना। जैसे ललितपुर है ना, वो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर अगर यहाँ है तो इसके तीनों तरफ मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ललितपुर इज सराउंडेड बाई मध्य प्रदेश ऑन 3 साइड्स। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वो 4 स्टेट साथ बॉर्डर टच करती है, बिहार से भी, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी और MP से भी। कहीं यहाँ पे यूपी के बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट साइड पे है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP सबसे बॉर्डर शेयर कर रहा है सोनभद्र। सहारनपुर वेस्ट में है, किससे बाउंड्री शेयर करेगा? हरियाणा से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, सबसे शेयर कर रहा है सहारनपुर, ठीक है। तो इन तीनों का नाम रखना, ललितपुर, सोनभद्र और सहारनपुर। NCR सिटीज़ कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश में? अब ये तो याद ही होगा। देखो गाज़ियाबाद, नोएडा तो है ही है, इसके अलावा शामली, सहारनपुर के पास है शामली, ठीक है। हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सारी NCR की हैं, ठीक है। तो टोटल 8 हैं, ये भी याद रखना और इनके नाम देख लेना। जोग्राफिकल एक्सट्रीम्स देख लो। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बलिया ईस्ट में है। वेस्टर्न मोस्ट शामली है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट सहारनपुर। देखो सहारनपुर है जस्ट यहीं पे, शामली के जस्ट यहीं पे है, बट ऐसे नॉर्थ में दिखाना पड़ रहा है मैप में, ठीक है। और सदर्न मोस्ट कौन सी है? सोनभद्र, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको याद रखना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताई दिया मैंने, लखीमपुर खीरी, और स्मॉलेस्ट हापुड़, ठीक है। लखीमपुर खीरी 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, हापुड़ 600 ही है। जिसका नाम जितना बड़ा और इसका नाम जितना छोटा उस हिसाब से। बाकी यूपी का जो स्टेट ट्री है वो अशोका है, ये तो पता ही होगा आपको, सिंबल ऑफ पीस। स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड सारस है। स्टेट फ्लावर पलाश है। स्टेट स्पोर्ट भी हॉकी। स्टेट का जो एम्बलम है वो क्या दिखा रहा है? स्टेट का एम्बलम गंगा और यमुना का मिलन दिखा रहा है प्रयागराज पे। गंगा यमुना कहाँ मिल रही हैं? प्रयागराज पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मत्स्य के पेयर भी हैं, यानी मछली के भी 2 पेयर हैं, राइट। दूसरी चीज़, ये मछली के पेयर दिखा क्या रहा है? रीजन ऑफ अवध, अवध का रीजन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बो और एरो भी दिख रहा है, धनुष और बाण, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं? एंशियंट कल्चर हेरिटेज। बस इतनी चीज़ें आपको स्टेट सिंबल्स के बारे में भी याद रखनी है। अभी फटाफट से सेंसस भी देख लो यूपी का, ठीक है, इंडिया से कंपेयर करते करते। सेंसस के बारे में ये तो पता ही होगा आपको कि सबसे पहला सेंसस विश्व में फिनलैंड में हुआ था, ठीक है, अंडर स्वीडन 1749 में। फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन सेंसस कब हुआ? 1871-72 में बाय लॉर्ड मायो के टेन्योर में। रेगुलर सेंसस होना इंडिया में कब शुरू हुआ? 1881 से। 1871 में पहला सेंसस हुआ, बट रेगुलरली हर 10 साल में सेंसस होगा, ऐसा स्टार्ट हुआ 1881 से, लॉर्ड रिपन के टाइम से। अभी जो
2011 का सेंसस हम पढ़ रहे हैं वो इंडिया का 15 सेंसस था, ठीक है। आज़ादी के बाद से सातवां और ओवरऑल इंडिया का 15 सेंसस था वो, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया था? सेंसस एक्ट 1948 के अंदर, ठीक है। मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। डेटा रिलीज डेट क्या थी? 31 मार्च 2011। रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? सी चंद्रमौली थे, ठीक है, सी चंद्रमौली, इन्होंने सेंसस करवाया था। लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था? 1931 में। 1931 में इंडिया में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, सबसे कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ इंडिया में कभी, ठीक है। 1931 में था लास्ट। अभी नेक्स्ट जो होने वाला है 16 सेंसस और आज़ादी के बाद का 8वां, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 2027 में होगा, ठीक है। और कितनी भाषाओं में होगा? 16 लैंग्वेजेस में होगा। क्यों भाई आप सोचोगे 8th शेड्यूल में 18 लैंग्वेजेस हैं, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डिजिटल ऐप के थ्रू होगा और वो ऐप 16 लैंग्वेजेस को ही सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से, ठीक है। देख लेना इसको एक बार। उत्तर प्रदेश का जो सेंसस है 2011 का की डेटा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल कैसे याद रखोगे? ये पूरा फिगर तो याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप भूल जाओगे। तो ऐसे फैक्ट्स को रटने के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, मोटा मोटा याद रखो। 10 9 इज इक्वल टू 19 ऐसे, ठीक है। 10 + 9 इज इक्वल टू 19। ये फीमेल है, ये मेल है और ये टोटल है। 10 मेल 9 फीमेल, टोटल 19 पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और इंडिया के पॉपुलेशन का टोटल कितना है उत्तर प्रदेश में? 16.51%, 16.51% उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है। मेल पॉपुलेशन यूपी में 52% है, फीमेल पॉपुलेशन थोड़ी कम है, 47% ही है। मतलब मेल अबव 50 है और जो फीमेल है वो थोड़ा बिलो 50 है, 47%, ठीक है। मेल 52% है। तो इस तरह से ये याद रखना, मेल फीमेल की पॉपुलेशन का परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज 16.51 है, राइट। बाकी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 11 लाख के आसपास ही है, वहीं शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब कम है। शेड्यूल ट्राइब 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब की 11 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना हल्का सा, कभी एग्जैक्ट ऐसे पूछना मुश्किल है। पॉपुलेशन रैंकिंग इंडिया में देखा जाए तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र की और फिर बिहार की, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इंडिया में जो ग्रोथ रेट हुई है 2001 से 2011 के बीच में, क्योंकि ये 2011 का सेंसस है ना, तो 2001 से 2011 में इंडिया की ग्रोथ हुई 17.7%। यूपी की ग्रोथ कितनी हुई? 20.23%। मतलब यूपी की ग्रोथ इंडिया के डिकेडल ग्रोथ से ज़्यादा हुई, 20.23%, ठीक है। और अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडिया में 31.15% अर्बनाइजेशन है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम 22.28% ही अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो 382 है, यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है, 829, ठीक है। तो यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना 829 है, ठीक है। और इंडिया की ओवरऑल 382 है, मतलब इंडिया की देखो कितनी कम है पॉपुलेशन डेंसिटी, वहीं यूपी की कितनी ज़्यादा है, 829, राइट। इसलिए तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सेक्स रेशियो की बात करें तो यूपी का सेक्स रेशियो है 912, इंडिया का 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का 918, यूपी का 902। लिटरेसी रेट इंडिया में 74%, यूपी में 67%। मेल लिटरेसी रेट इंडिया का 82%, यूपी का 77%। फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया का 65%, यूपी का 57%। अभी देखो इंडिया का तो आप देख लेना, यूपी का याद करवा देते हैं अभी यहीं पे आपको, ठीक है। यूपी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829 है, राइट। 829 यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यूपी का सेक्स रेशियो देखो 912 और चाइल्ड सेक्स रेशियो 902, यानी यहाँ से एक हटा दो अगर, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है और ये नॉर्मल सेक्स रेशियो, ठीक है। ये 912 902 दोनों एक जैसे हैं ना, याद रखना इसको। ये सेक्स रेशियो नॉर्मल है और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो यूपी का, ठीक है। और यहीं पे ऊपर अगर 829 लिख लोगे, क्योंकि दोनों में 29 यहाँ भी है, 29 यहाँ भी है, 8 लगा दिया अगर इसको, तो ये हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की, ठीक है। लिटरेसी रेट कैसे याद रखोगे? देखो टोटल लिटरेसी रेट 67 है, मेल का 77 है, फीमेल का 57 है, 67 77 57, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी याद हो गई, सेक्स रेशियो भी याद हो गया और लिटरेसी रेट भी याद हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं, यही पूछी जाती हैं, तो इनके एग्जैक्ट नंबर याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? प्रयागराज की है, ठीक है। क्यों ऐसे कैसे याद रखोगे? क्योंकि यहाँ कुंभ होता है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस तरह से याद रखना। और ये 4-5 के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज की याद रखना, सबसे कम पॉपुलेशन महोबा की है,
ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन महोबा की है, सबसे ज़्यादा प्रयागराज की है। सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम पढ़े लिखे? श्रावस्ती में। कैसे याद रखोगे? गौतम बुद्ध ऑब्वियसली बहुत ज्ञान वाले आदमी थे, सबसे ज़्यादा लिटरेट वहीं के लोग रहेंगे। श्रावस्ती में कच्ची बस्ती है, ऐसे याद रखें, कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्ती में कहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखना। लीस्ट लिटरेट श्रावस्ती, मोस्ट लिटरेट गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ पे ज़्यादा ये 3 4 5 लिखे हुए हैं, इनको याद करने की कोशिश मत करना, एग्जाम में सब भूल जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ये याद रखो हर चीज़ का। मोस्ट पॉपुलस, लीस्ट पॉपुलस, मोस्ट लिटरेट, लीस्ट लिटरेट, इतना भी याद रखोगे ना तो आपके सवाल सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको रट लो, ये गलत नहीं होना चाहिए अगर आए तो। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी गाज़ियाबाद, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर, बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं ललितपुर में, ठीक है। तो लोवेस्ट ललित और हाईएस्ट गाज़ियाबाद, ठीक है। लोवेस्ट तो याद ही रहेगा, एल से दोनों है, ललित लोवेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी गाज़ियाबाद, ठीक है, 3971। सेक्स रेशियो का डेटा देख लो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो जौनपुर का है। कहाँ का? जौनपुर का हाईएस्ट है। कैसे याद रखोगे जौनपुर का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है? जौनपुर में गर्ल्स का जौहर है। जौहर मतलब अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है। गर्ल्स अपना जौहर दिखा रही हैं, मतलब अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रही हैं जौनपुर में गर्ल्स, तभी तो गर्ल्स ज़्यादा हैं। हाई सेक्स रेशियो मतलब क्या हुआ? गर्ल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 1024 है सेक्स रेशियो जौनपुर का। लोवेस्ट सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, ये चीज़ याद रखना। कैसे याद रखोगे गौतम बुद्ध नगर में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है? गौतम बुद्ध खुद एक लड़का ही है, ठीक है, तो लड़के ज़्यादा हैं वहाँ, लड़कियाँ कम है, इसलिए सेक्स रेशियो कम है गौतम बुद्ध नगर का। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर का है, ठीक है, मतलब गर्ल्स का बल दिख रहा है। बलरामपुर में गर्ल्स ने अपना बल दिखा दिया है कि हम ज़्यादा हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें लोवेस्ट तो ये बागपत में है, ठीक है। बागपत में कम है बहुत चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि गर्ल्स का भाग्य पिट गया, गर्ल्स का भाग्य पिट गया, गर्ल्स का भाग्य पिट गया। और किसका इसका भाग्य पिट गया? भाग्य पिट गया मतलब बागपत। SC ST का भी भाग्य पिट गया। क्यों? क्योंकि SC और ST दोनों की सबसे कम पॉपुलेशन बागपत में ही है। देखो, लीस्ट SC पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट बागपत, लीस्ट ST पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट बागपत, और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो बागपत। तो बागपत याद रखना, तीनों में लीस्ट है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी, शेड्यूल कास्ट में भी और शेड्यूल ट्राइब में भी। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सीतापुर और हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सोनभद्र और सीतापुर याद रखना। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ST हैं, सीतापुर में सबसे ज़्यादा SC हैं, ये दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों देखो SS से है, ST सोनभद्र, SC सीतापुर, तो ये हाईएस्ट हैं चारों के, चारों SS से है ना, SC सीतापुर, ST सोनभद्र, तो याद हो जाएगा आपको। और लीस्ट हर चीज़ में बागपत ही है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है? गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है? बता ही दिया, श्रावस्ती में, कच्ची बस्ती में सबसे कम लिटरेट लोग होंगे, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन होगी, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ है? श्रावस्ती में, कच्ची बस्ती में, इस तरह याद रखना, ठीक है ना। सबसे कम लिटरेसी, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन श्रावस्ती में है, ये चीज़ याद रखिएगा। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट 10 सालों में कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, ठीक है। गौतम बुद्ध ने ऐसा ज्ञान दिया कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो गई। सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ हुई? कानपुर नगर में। अगर हमेशा आप लोगों का कान खींचते रहोगे, टांग खींचोगे या कान खींचोगे, तो ग्रोथ कैसे हो पाएगी? इसलिए ग्रोथ कम रह गई वहाँ की, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसे ग्रोथ रेट इसका याद कर लेना, 49 है गौतम बुद्ध नगर का, कानपुर का 9 है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ये हाईएस्ट और लोवेस्ट है। तो एग्जाम में अगर आएगा 49.1% ग्रोथ रेट है गौतम बुद्ध नगर का, या ऐसे पूछे गौतम बुद्ध नगर का ग्रोथ रेट कितना है, डिकेडल ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो आप सोचोगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, इतना टफ। बट वो इसलिए पूछा है क्योंकि गौतम बुद्ध का हाईएस्ट है और कानपुर का लोवेस्ट है, इसलिए हाईएस्ट लोवेस्ट का याद कर लो डिजिट, ठीक है। थोड़ी सी ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको याद कर लो। पॉपुलेशन बाय रिलीजन, देखो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं यूपी में, उसके बाद क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिज़्म है। अभी उत्तर प्रदेश के ट्राइब्स भी देख लीजिए। ट्राइब्स जो हैं वो 0.6% ऑफ उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, सिर्फ 0.6% ट्राइब्स हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है वो है थारू ट्राइब का, ठीक है, थारू ट्राइब। और सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन है, कहाँ पे है? सोनभद्र में है, ST की, बताया ना, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ST की है। और शेड्यूल कास्ट की कहाँ है? सीतापुर में। और सबसे कम बागपत में है, दोनों की, शेड्यूल कास्ट की भी शेड्यूल ट्राइब की भी, बागपत में है। थारू ट्राइब कहाँ है? बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, राइट।
अगरिया कहाँ है? ललितपुर में, अगरिया ट्राइब। बाइगा, देखो मोस्टली सारी ट्राइब सोनभद्र में है, क्योंकि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स है ना, तो सभी अगर ऑप्शन में सोनभद्र हो तो कर देना, क्योंकि बाइगा भी है, बक्सा, घाइसा, ठीक है, गोंड और ये खारवार, ये सब सोनभद्र में है, क्योंकि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। बाकी इसके अलावा देख लेना, अगरिया ललितपुर में है, ठीक है। कोल जो है वो बलरामपुर में है। सहरिया जो है झांसी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहरिया, झांसी, ललितपुर, ठीक है। तो इसको एक दो बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज मोस्टली सारी सोनभद्र में है। बाइगा, बक्सा, घसिया, खारवार, ये सब सोनभद्र में है, ठीक है। और ये ट्राइब्स जो है जैसे 3-4 जगहों पे हैं, तो मेनली एक दो याद रख लेना, सब सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैच करने को देना मुश्किल है, वो देगा तो इसी का देगा बस, अगरिया, ललितपुर, बाइगा, सोनभद्र, बक्सा, जो एक ही जगह पे है ना, उन्हीं का देगा ऑप्शन में। तो 4-5 जगह है वो खुद नहीं देंगे यूपी वाले, तो इसको एक बार देख लेना ऐसे ही। अभी देख लो फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट कौन क्या था? सबसे पहली गवर्नर उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू, पता ही होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले गवर्न करने कौन आई? सरोजनी नायडू। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन आना पहला? गोविंद बल्लभ पंत, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। डिप्टी सीएम कौन था? चौधरी नारायण सिंह। तो फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी सीएम, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर यूपी के वैसे सरोजनी नायडू थे, बट यूनाइटेड प्रोविंसेस जब था यूपी, तब इसका जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था? हारकोर्ट बटलर। जब यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था 1921 से 1950 तक, तब इसके गवर्नर थे हारकोर्ट बटलर, ठीक है। बट फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी उसके बाद सरोजनी नायडू बनी। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? सुचेता कृपलानी, यूपी की, राइट। चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी नारायण सिंह, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। सारे फैक्ट्स याद रखना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन। और सबसे पहले इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? विधु भूषण मलिक, यानी कि आज़ादी के बाद विधु भूषण मलिक बने। आज़ादी के पहले वॉल्टर मॉर्गन थे। सिंपल सी बात है, पहले ब्रिटिशर्स होंगे फिर इंडियन आएंगे। कैसे याद रखोगे? ब्रिटिशर्स जब थे चीफ जस्टिस तो क्या करते थे? लॉ को अल्टर करते थे, लॉ को अल्टर करते थे अपने फेवर में, बेकार जजमेंट देते थे, लॉ को अल्टर करते थे, ठीक है। इस तरह याद रखना, पहले अल्टर थे, अल्टर करते थे लॉ को, कहते हैं ना अल्टर कर दिया पूरे लॉ को ही, तो पहले लॉ को अल्टर करते थे वॉल्टर। उसके बाद आ गए विधि की रक्षा करने विधु। विधु क्या करेंगे? विधि के विधान की रक्षा करेंगे, इसलिए इनको बनाया गया आज़ादी के बाद। विधि के विधान की रक्षा करनी है आपको। पहला स्पीकर कौन होगा यूपी का? यूपी में पहला स्पीकर वही होगा सबसे उत्तम होगा, सारे मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा जो उत्तम आदमी होगा उसी को स्पीकर बनाया जाएगा। तो जो पुरुष सबसे उत्तम था उसी को स्पीकर बनाया गया, पुरुषोत्तम को, ठीक है। पहला लोकायुक्त जो है यूपी का वो विशंभर दयाल था, जो विषम परिस्थितियों में भी करप्ट इंसान को सज़ा दिलाने में कामयाब रहे, वही वो लोकायुक्त बनेगा। तो विशंभर दयाल, ठीक है, याद रखना नाम। पहला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मोहम्मद असगर। टफ नाम है इसलिए इनकी ट्रिक्स बता के याद करवा रहा हूँ आपको। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मोहम्मद असगर थे। कैसे याद रखोगे? इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का काम क्या होता है? जब भी लोग आपसे पूछें कुछ भी अगर या मगर, आपसे कोई आस्क कर रहा है, समवन इज आस्किंग यू अगर या मगर इस बारे में, तो आपको रिप्लाई करना फ़र्ज है। किसका फ़र्ज है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का। कोई आपसे पूछ रहा है अगर मगर किसी भी चीज़ के बारे में, आस्क कर रहा है अगर मगर, कुछ भी पूछ रहा है अगर मगर, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर या मगर का जवाब देने के लिए चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया गया असगर को। लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन पहला चंद्रभाल, ठीक है, मतलब विधान परिषद जो यूपी की पहली थी उसके जो पहले चेयरमैन बने वो थे चंद्रभाल। स्टेट में पहली बार इमरजेंसी लगी थी 1969 में, 68 से 69 तक, 68 से 1969 तक, ठीक है, फरवरी से फरवरी तक। सबसे ज़्यादा यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर यूपी के बने अखिलेश यादव। सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं मायावती, 4 बार। और सबसे पहला सेशन जो यूपी में हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सबसे पहला सेशन यूपी में हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इलाहाबाद में सबसे पहला सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, याद रखना, ठीक है। बाकी ये कुछ इजी फैक्ट्स हैं। यूपी की पहली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यूपी का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सिविल इंजीनियर्स कॉलेज रुड़की वाला, उसके बाद BHU बना। यूपी का पहला मेडिकल कॉलेज सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। यूपी की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यूपी में पहला उर्दू अकेडमी लखनऊ में ही होगा, उर्दू वाला। संस्कृत कॉलेज बनारस, ठीक है, इस तरह से ये भी याद रखना। सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली यूपी में? लखनऊ में। सबसे पहला एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे। सबसे पहला नेशनल हाईवे NH-34 मेरठ के पास से गुजरता है। पहला रेलवे स्टेशन कानपुर। और सबसे पहले ट्रेन कहाँ से चली यूपी में? प्रयागराज से कानपुर तक 1859 में हुए ये दोनों हरकतें, ठीक है। 57 की क्रांति के 2 साल बाद ब्रिटिशर्स ने हर जगह ट्रेन वगैरह बिठाई ना, कि कभी इमरजेंसी में पहुँचना हो पहुँच तो जाएँ हम लोग।
तो कानपुर में बनवाया, प्रयागराज से कानपुर तक ट्रेन चलने लग गई। पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूपी का बख्शी तालाब है, लखनऊ में एक बख्शी तालाब है, वो यूपी का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। क्या? बख्शी तालाब, बख्शी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और पहला डीएनए बैंक, डीएनए बैंक कहाँ होगा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क में होगा, तो डीएनए बैंक बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ लखनऊ में है। पहला वाईफाई मोनूमेंट कौन सा है इंडिया में? ताजमहल जो है पहला वाईफाई मोनूमेंट है, मतलब इसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है। पहली फिल्म सिटी यूपी की कहाँ है? नोएडा में, नोएडा में बन रही है फिल्म सिटी, ठीक है। बाकी पहली रामसर साइट, अपर गंगा रिवर बता दिया मैंने आपको। पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व। पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर लखनऊ में है। फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फ्री के मार्क्स हैं, इनको याद कर लेना। फर्स्ट भारत रत्न रिसिपिएंट्स जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहले भारत रत्न ऑब्वियसली कौन होगा? नेहरू और वल्लभ भाई पटेल होंगे, इस तरह से याद रखना। भारत रत्न कौन थे पहले? नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। ऑल्दो ये गोविंद बल्लभ पंत हैं, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वुमेन भारत रत्न कौन थी यूपी की? इंदिरा गांधी। सबसे पहली वुमेन भारत रत्न तो यूपी की क्या पूरे इंडिया की वही है, इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद पद्मश्री रिसिपिएंट अखिल चंद्र मित्र, और पहली वुमेन पद्मश्री रिसिपिएंट चंद्रवती गुप्ता, ठीक है, मोना चंद्रवती गुप्ता। देखो पद्मश्री वालों में दोनों के नाम में, चाहे पहला मेल हो या पहला फीमेल हो, दोनों में ही चंद्र चंद्र आ रहा है। अखिल चंद्र, मोना चंद्र, ये लोग क्या है? दोनों पद्मश्री रिसिपिएंट है पहले यूपी के, राइट। उसके बाद पहले पद्म भूषण रिसिपिएंट यूपी के बहुत सारे लोग हैं, देख लेना एक बार। पहली वुमेन पद्म भूषण रामेश्वरी, रामेश्वरी भूषण, ऐसे याद रखना, ठीक है। पहली वुमेन पद्म भूषण है यूपी की। पहली पद्म विभूषण रिसिपिएंट ऑफ यूपी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये पहली पद्म विभूषण रिसिपिएंट थी, ठीक है, पद्म विभूषण रिसिपिएंट यूपी की। और फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क बख्शी तालाब लखनऊ, बता ही दिया मैंने आपको पहले भी। पहली लेडी लॉयर कौन है? कॉर्निया सोराब जी, कॉर्नेलिया सोराब जी यूपी की फर्स्ट लेडी लॉयर है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट रूरल बैंक कहाँ खुला है? मुरादाबाद में और गोरखपुर में 1975 में। सबसे पहला जो रूरल बैंक खुला इंडिया में वो मुरादाबाद में और गोरखपुर में खुला, यूपी में, राइट। ये चीज़ें आपको मिसलिनियस फैक्ट्स भी याद रखने हैं। अभी कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लोकेशंस भी आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ये रटना ही पड़ेगा, इसलिए इसको ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवा देता हूँ। वेजिटेबल रिसर्च का इंस्टीट्यूट वेजिटेबल वाराणसी, दोनों वी से स्टार्ट हो रहा, तो याद रखना वेजिटेबल वाराणसी, राइट। और दूसरी चीज़ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ है? चौखा घाट वाराणसी में है। वाराणसी में याद है सिल्क वगैरह बनता है, तो हैंडलूम यहीं होगा, ठीक है। टेक्सटाइल सिल्क ये सब वाराणसी में होता है ना, तो हैंडलूम भी यहीं होगा। अच्छा, पल्सेस की रिसर्च हो रही है, शुगर इंस्टीट्यूट और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सब कहाँ है? ये कानपुर में है, ठीक है। पल्सेस, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब कहाँ है? टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, शुगर, ये सब कहाँ है? कानपुर में। यानी कानपुर में दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो दालचीनी मिल रही है और दूसरी शुगर मिल रही है। दालचीनी मतलब पल्सेस एंड शुगर, पल्सेस वाला भी है और शुगर वाला भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाला भी है, तो कानपुर में याद रखना दालचीनी और टेक्सटाइल दोनों है, ठीक है, इस तरह से याद रखना। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। कैसे याद रखोगे? इज्जत नगर बरेली में, ये तो आपको पता ही होगा। बस वेटनरी याद रखना। वेटनरी मतलब क्या होता है? जहाँ पे जानवरों के बारे में स्टडी करी जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पे जानवरों को इज्जत दी जाती है बरेली में। कहाँ इज्जत दी जाती है? जानवरों को इज्जत दी जाती है बरेली में, यानी कि वेटनरी इज्जत नगर में है, बरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही में है। ये कारपेट मतलब जो कारपेट बिछाते हो आप, ठीक है, कारपेट, उसके जो टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो भदोही में है। कैसे याद रखोगे? भैया की दो ही हॉबीज़ हैं, आपके भैया की दो ही हॉबीज़, भैया की दो ही हॉबीज़ हैं। क्या? कारपेट को वीव करना और कारपेट को पेंट करना, कारपेट को बुनना और कारपेट को पेंट करना। भैया की दो ही हॉबीज़ हैं, कारपेट को बुनना और कारपेट को पेंट करना, ठीक है, इस तरह से याद रखना। ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च झांसी में। झांसी में बहुत ज़्यादा स्क्रब है, अभी आगे जब फॉरेस्ट सर्वे बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, इसलिए झांसी में स्क्रब है, इसलिए ग्रासलैंड फॉडर वो सब वहीं होगा, ठीक है। बाकी लखनऊ में बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट दिया हुआ है और ऑप्शन में लखनऊ भी है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो उसमें, तो लखनऊ मार के आ जाना, क्या पता सही हो जाए, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे हैं यूपी में, ठीक है। कैपिटल है ना, तो लखनऊ में बहुत सारे हैं और बहुत हाई चांसेस है कि लखनऊ का ही पूछता है वो। बट ये नहीं कि यहीं से कुछ पूछे तो गलत कर दिया, इसको याद कर लो। इसके अलावा अगर कुछ पूछे तब करना है ऐसा, ठीक है ना। अभी देखो लखनऊ में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? फूड, फ्लावर, वेजिटेबल प्लस शुगर केन, सारी खाने पीने वाली चीज़ें मिल रही हैं। तो फूड, फ्लावर, वेजिटेबल मतलब हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या स्टडी करते हैं? फूड, फ्लावर, वेजिटेबल सब कुछ ना। और शुगर केन
यहाँ पे देखो शुगर केन वाला भी है इंस्टीट्यूट यूपी के लखनऊ में, ठीक है, शुगर केन रिसर्च, राइट, ये सब लखनऊ में है। दूसरी चीज़ और क्या क्या है लखनऊ में, बॉटनी, पैलियो बॉटनी, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, प्लांट रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ बॉटानिकल गार्डन है, यहाँ पे पैलियो बॉटनी, मतलब एंशियंट प्लांट्स की स्टडी चल रही है। और क्या है यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की बात भी हो रही है, मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट्स की भी, ये सब लखनऊ में है। उसके अलावा फिश को कौन से ड्रग्स देने हैं, कौन से ड्रग्स टॉक्सिक है नहीं देने हैं, इन सब पे रिसर्च भी हो रही है लखनऊ में, RDSO में। RDSO क्या है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही है। ये सब लखनऊ में रिसर्च हो रही है किस बात पे, फिश के जीन्स पे, कितने टॉक्सिक ड्रग्स हैं जो फिश को नहीं देने हैं, इन सब पे रिसर्च हो रही है, फ्रेश ड्रग टॉक्सिक। तो देख लो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, शुगर केन, इन सब की बात हो रही है, बोटनी, पैलियोबैटनी, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स की बात हो रही है, फिश ड्रग टॉक्सिक रिसर्च की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें लखनऊ में है, ठीक है। अच्छा, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, ऐसा डिफरेंट टाइप का जो होता है वो पूछा जाता है। तो ग्रेन स्टोरेज को मैनेज कहाँ पे किया जा रहा है, हापुड़ में, ठीक है। हापुड़ में क्यों स्टोरेज किया जा रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पे पूरा स्टोर कर सकते हो, बहुत छोटी सी जगह है यहाँ पे, हाँ पूरा स्टोर कर सकते हो। तो बस हाँ पूरा स्टोर कर दो, हाँ पूरा स्टोर कर दो, स्टोरेज के लिए हाँ पूरा स्टोर कर दो, ठीक है, ऐसे याद रखना। इतने ही मेजर इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा अगर आना होगा तो, ठीक है, डोंट वरी, इसको एकदम रट लेना अच्छे से। कुछ मेले और त्यौहार वगैरह देख लो यूपी के, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, कुंभ वगैरह प्रयागराज में है, काम्पिल में है, कासगंजटा में, रामलीला तो कई जगह पे लगती है। जन्माष्टमी कहाँ पे होता है, मथुरा में होता है ऑब्वियसली। बरसाना होली भी मथुरा में होता है, ये सब फेमस है। गंगा महोत्सव कहाँ होगा, वाराणसी में होता है, ठीक है। ये देख लो, आगरा में 3 होते हैं, आगरा में 3 मेले लगते हैं, बटेश्वर, कैलाश और राम बारात, ठीक है। कैसे याद रखोगे, अगर राम की बारात में कलेश हो गया तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते, अगर मतलब आगरा, अगर राम की बारात में कलेश हो गया होता तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते मतलब बातेश्वर, कलेश हो जाता मतलब कैलाश, और राम की बारात तो पता ही है, अगर मतलब आगरा, ठीक है। इस तरह से ये आगरा वाले याद कर लो, बाकी सब सिंपल हैं। देवा मेला बाराबंकी में लग रहा है, कैसे याद रखोगे, देवा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, देव की बराबरी कोई कर सकता है क्या, इंसान कभी देव की बराबरी नहीं कर सकता, तो देव बराबरी, देवा बाराबंकी। बाकी सारे तो ईजी हैं, याद हो जाएंगे आपको। देखो सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपके अंदर फोबिया रहेगा, एक बार पढ़ लियोगे बैठ के तो फोबिया दूर हो जाएगा और एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। यूपी में जो इरिगेशन होती है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन ट्यूबवेल से होती है 74% के आसपास, उसके बाद कैनाल्स यानी नहर से होती है, उसके बाद वेल्स से होती है, ठीक है, उसके बाद सबसे कम पॉन्ड्स और लेक से होती है, और उसके बाद अदर्स 0.60। तो ये भी याद रखना एक बार, जस्ट इन केस इसको सीरीज़ में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को दे दिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। TCWP ऐसे करके याद रखना। बाकी बैरेज की बात करें, ज़्यादातर तो यमुना पे ही है, यमुना पे हथनी कुंड है, गोकुल है, आगरा, ये सब यमुना पे है, एक ही गंगा पे है, लौकुश बैरेज गंगा पे है, ठीक है। तो गंगा पे है तो कानपुर में हो जाएगा। बाकी जो यमुना वाले हैं वो सहारनपुर, मथुरा, आगरा, जहाँ जहाँ से यमुना होती है, आगरा में यमुना है ताजमहल के पास, मथुरा में यमुना है, सहारनपुर में यमुना है, तो वो सारे यमुना वाले यहाँ हैं, ठीक है। इसको भी एक चारों को देख लेना एक बार। अच्छा, ये डैम्स दिए हैं, तो डैम्स में आपको रिवर और लोकेशन दोनों याद करनी है, ठीक है। तो ये जो रिवर लोकेशन दोनों याद करनी है, इसको आप एक बार रीडिंग लेना, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको अगर इसमें इंक्लूड करूँगा बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज मैं रिवर और लोकेशन दोनों याद करवानी है, राइट। आप कोशिश करना खुद पढ़ो, बट अगर नहीं याद होता है क्योंकि टफ तो है, तो मैं सेपरेटली इसका एक वीडियो बना के सिर्फ डैम्स के ऊपर ये कवर करवा दूंगा आपका, ठीक है। इसको आपको होमवर्क है, ये खुद याद करना है, और नहीं याद हो तो कमेंट में लिखना है सर इसको भी करवा दो, ठीक है ना। अभी यूपी की कुछ सेंचुरीज भी याद कर लो। चंद्रप्रभा सेंचुरी चंदौली में है, नाम से ये चांद दोनों में है। हस्तिनापुर सेंचुरी पता ही है, मेरठ के आसपास है, हस्तिनापुर वहीं पे होगी। कछुआ सेंचुरी वाराणसी में है, ये कैसे याद रखोगे, वाराणसी में इस बार मोदी जी कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं। इस बार वाराणसी में उनको काफ़ी कम सीट्स मिली थी, मतलब वोट काफ़ी कम मिले थे, ठीक है। जीत तो गए थे वो, बट जीत का मार्जिन बहुत कम था, तो लोग बातें कर रहे थे आपस में कि वाराणसी में कुछ हुआ है क्या, वाराणसी में कुछ हुआ है क्या, मोदी जी को मतलब कम वोट क्यों मिले वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी में कुछ हुआ है क्या, कछुआ सेंचुरी वाराणसी। कैमूर सेंचुरी मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र, कैसे याद रखोगे कैमूर सेंचुरी। देखो इसीलिए कहते हैं कभी कभी ना आपको वेब सीरीज़ वगैरह देखनी चाहिए, ताकि अगर कोई एग्जाम, कोई अच्छा टीचर आपको ऐसे ट्रिक्स बताए तो आपको समझ आ रहे हैं। तो अगर आपने मिर्ज़ापुर नहीं देखा है तो आज आपको ये समझ नहीं आएगा, जिन्होंने देखा है वो फ़ायदे में रहेंगे। मिर्ज़ापुर में कौन है, कालीन भैया है, कालीन भैया का जो बेटा है, सन है, मुन्ना त्रिपाठी, याद है ना। तो उनका सन जो है बहुत ही कम उम्र में मारा गया, बहुत ही कम उम्र में मारा गया। मिर्ज़ापुर में जो कालीन भैया है उनका जो बेटा है, ठीक है, सन है जो उनका, बहुत ही कम उम्र में मारा गया। कैमूर कम उम्र, ठीक है। मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का जो सन है
मुन्ना त्रिपाठी बहुत ही कम उम्र में मारा गया, राइट, याद रखना इसको। कतरनिया घाट बहराइच, कतरनिया घाट बहराइच, मैंने बताया था ना बहरा हो गए हो, ठीक है, कैसे बहरा हो गया था, बर्दाश्त नहीं कर पाया साउंड, तो वैसे ही यहाँ पे बहरा क्यों हो गया, कान काट लिया किसी ने इसलिए बहरा हो गया, ठीक है। किशनपुर सेंचुरी लखीमपुर खीरी, महावीर स्वामी सेंचुरी ललितपुर, ये दोनों दोनों ही अपने आप भगवान है। किशन जी हिंदुओं के भगवान है, महावीर स्वामी जैन लोगों के भगवान है। तो किशन को तो लोग खीर खिला रहे हैं, इस बात से महावीर स्वामी जो है गुस्से से लाल हो गए हैं। किशन जी को लोग खीर खिला रहे हैं तो महावीर स्वामी गुस्से से लाल हो रहे हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी तो सिंपल है, आगरा इटावा में चंबल सेंचुरी है, सबको पता है। रानीपुर सेंचुरी बांदा और चित्रकूट में है, कैसे याद रखोगे, रानी जो है अपने ही बंदे का चित्र बना रही है, रानी अपने बंदे का चित्र बना रही है, ठीक है। एक्चुअली रानी अपने बंदे का चित्र बना तो रही है, बट रानी का सुहाग कौन है, रानी का सुहाग कौन है, महाराज। रानी का जो सुहाग होगा वो तो महाराज ही होंगे ना, रानी का पति कौन होगा, महाराज, यानी रानी का जो सुहाग है वो महाराज है, ठीक है। तो सुहाग तो महाराज है, बट फिर भी रानी चित्र अपने बंदे का बना रही है, क्या पता महाराज का ही बना रही हो, वही उनके बंदे हो। सुहेलवा सेंचुरी की बात करें तो बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 3 जगह पे फैला है ना, तो ऐसे ही नहीं पूछेगा, जो एक जगह पे है उन्हीं का पूछेगा वो एग्ज़ाम में। और ये जो इसके बाद क्या है कि टाइगर रिजर्व बनने, ये जो सुहेलवा सेंचुरी है ना, ये अभी टाइगर रिजर्व बनने वाला है, यूपी में प्रोसेस चल रहा है, सुहेलवा सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रोसेस चालू है, कुछ टाइम बाद ये सुहेलवा टाइगर रिजर्व बन जाएगा एमपी का, ठीक है। इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 हैं। 58 कौन सा है, एमपी का माधव नेशनल पार्क, ठीक है। टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, ये चीज़ याद रखिएगा। यूपी में कितने हैं, 4, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। रानी तो चित्र बना ही रही हैं, अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच में है, दुधवा लखीमपुर खीरी और बहराइच में, तो ये सारे टाइगर रिजर्व चारों याद रखना। अभी देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ यूपी में हैं और पर्टिकुलर लोकेशन पे फेमस हैं, तो जो मैंने अंडरलाइन किया उनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भदोही, मऊ, लखनऊ, वाराणसी, ये सब बहुत फेमस है। भदोही की कारपेट, मऊ के जरी, लखनऊ के चिकन करी, वाराणसी का सिल्क, ये सब बहुत फेमस जगह हैं, ठीक है, ये सब याद रखना। टेक्सटाइल्स के मामले में भी देखो, कानपुर, वाराणसी, भदोही, मेरठ, मैंने बता दिया ना, ये सारे टेक्सटाइल्स के मामले में भी अच्छे हैं। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में यही जगह हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी अम्बेडकर नगर का नाम आता है जब टेक्सटाइल की बात आती है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो अम्बेडकर नगर दिखेगा आपको, ओडीओपी वाले में, टेक्सटाइल के मामले में, ठीक है, तो याद रखना है इसको। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग देखो लखनऊ में होती है, कानपुर में, वाराणसी में, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह की फूड प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग चीज़ों की फूड प्रोसेसिंग होती है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। जैसे देखो देसी घी की जो प्रोसेसिंग है वो औरैया में हो रही है, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अमरोहा के फेमस हैं। मूंज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेठी के फेमस हैं। जैगरी अयोध्या का फेमस है। जरी जरदोजी, ब्लैक राइस, ये सब चंदौली के हैं। ये सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले भी हैं, ओडीओपी याद रख लेना इसको, ठीक है। जरी जरदोजी, ब्लैक राइस, ये सब कहाँ हैं, चंदौली में। अयोध्या का गुड़, जैगरी। बाकी हैंडीक्राफ्ट्स में देखो मुरादाबाद है ही, ठीक है। ग्लास वेयर की बात करें तो फिरोज़ाबाद, अलीगढ़। लॉक्स और हार्डवेयर की बात करें तो अलीगढ़ बहुत फेमस, अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर हैं। क्यों ऐसा पता है, क्योंकि अलीगढ़ में विद नो ऑफेंस चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसा इन फेमस है इस चीज़ के लिए अलीगढ़ थोड़ा सा, तो इसीलिए लॉक्स भी बहुत ज़्यादा वहीं होते हैं, ऐसे याद रखना। स्पोर्ट्स से गुड मेरठ में, मेरठ थोड़ा सा हरियाणा का जैसा है, हरियाणा से टच करता है थोड़ा सा, तो मेरठ के लोग भी हरियाणवी टाइप के ही हैं, तो हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं, तो मेरठ भी इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स गुड वहाँ भी बिकते हैं, ठीक है ना। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत में है। सीमेंट कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। मिर्ज़ापुर में क्या किया, जब उनके बेटे को मारा ना, कालीन भाई भैया के बेटे को जब मारा तो उसको सीमेंट में, वही टंकी में रखे सीमेंट में फ्रेम कर दिया, ऐसे याद रखना, मिर्ज़ापुर में सीमेंट है। चिकन करी लखनऊ में है। खुर्जा पॉटरी जो है बुलंदशहर में, बुलंदशहर के सिरामिक्स को ओडीओपी में डाला जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। बुलंदशहर के जो सिरामिक हैं, सिरामिक की पॉटरीज़ हैं, राइट। बाकी ब्रास वर्क तो मुरादाबाद का बहुत फेमस है। परफ्यूम की बात करें, इत्र की, महक की, तो कन्नौज के इत्र बहुत मशहूर है, सुना होगा आपने कन्नौज के परफ्यूम्स। गाज़ीपुर का गुलाब जल बहुत फेमस है, ठीक है। चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद की बहुत फेमस है, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस है। ताले अलीगढ़ के, ठीक है। वुड और फर्नीचर, हाथरस, सहारनपुर के वुड्स बहुत फेमस हैं, वुड्स का सहारा सहारनपुर से ही मिल रहा है लोगों को, ठीक है। सिगरेट की इंडस्ट्री 2 जगह है, सहारनपुर में और गाज़ियाबाद में, ठीक है। पेंट वगैरह आपको कानपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद यहाँ सब मिल जाएगा। बाकी बिस्किट्स मोदी नगर के अच्छे हैं, ठीक है, मोदी नगर के बिस्किट्स फेमस हैं। लाइव क्लॉथ एंड फिशिंग लखीमपुर खीरी की हैं। मिनरल्स
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार। बाकी जो मैंने अंडरलाइन कराया जो मैंने पढ़ाया है उनको तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छा है। फार्मास्यूटिकल्स लखनऊ, कानपुर, सबके एक दो याद रखना, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। जो यूनिक से हैं एक बार गवर्नमेंट की भी ODOP वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जितने दिए हुए हैं उनको भी पढ़ना, ठीक है। तो आपको एक बार देख लोगे ना विजुअली वो चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ इन्फोग्राफिक्स के साथ, तो आपको एक बार पूरी लिस्ट गो थ्रू कर लोगे तो याद हो जाएगा, एग्जाम में आया तो गलत नहीं होगा, राइट। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उन्होंने पढ़ी थी 2021 की रिपोर्ट। इस बार हम पढ़ेंगे 2023 वाली रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे की, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे का यूपी स्पेसिफिक हम पढ़ लेते हैं 2023 का। इस PDF में 2021 का दिया था तो उसको मैंने अपडेट कर दिया। जितनी भी चीज़ें रेड से लिखी हैं वो अपडेटेड है, वही पढ़ना। ये सब पुराना है जो काट दिया मैंने, ठीक है। जो चीज़ें रेड से लिखी हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है इस पेज में, तो वही पढ़ना, ठीक है ना। 2023 की रिपोर्ट देख लो, ये 18th रिपोर्ट है ISFR की, ठीक है। कौन इशू करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर देहरादून में है। पहली पब्लिश हुई थी 1987 में, 17th आई थी 2021 में, और जो 18th आई है 2023 तक, यही अगले आने वाले 2 सालों तक आपके काम आएगी। हर एग्जाम में 2 सालों तक यही पूछी जाएगी, तो इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। इंडिया वाले का अलग से वीडियो बना दूंगा नेशनल लेवल पे जो है। यूपी स्पेसिफिक अभी यहाँ पढ़ लो। यूपी में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, कितना है फॉरेस्ट कवर यूपी का? यूपी का फॉरेस्ट कवर है 15,045, ठीक है, 15,045। पहले कितना था देखो, 14,817 था 2021 वाले में, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है, 14 से 15 हो गया ना। 118 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ लिखा है ना 118, तो 118 किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। यूपी का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, कोई पूछे। और जोग्राफिकल एरिया कितना है? 6.24%। यूपी का जो फॉरेस्ट कवर है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 6.24% है, ये याद रखना, ठीक है ना। फॉरेस्ट कवर 15,000 है, पहले 14,000 था, 15,000 हो गया, 118 इंक्रीज़ हुआ है, राइट। और 6.24% एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखना, यूपी में पूछने लगे एग्जैक्ट परसेंटेज। तो 6.2% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर है यूपी में, राइट। फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट देख लो एरिया वाइज। टॉप 5 याद करने की ज़रूरत नहीं है, टॉप 3 याद रख लेना, राइट। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर, ये तीनों जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पिछली बार भी थी और इस बार भी हैं टॉप 3 में, ठीक है। तो सोनभद्र में देखो 2,40,000 है, पहले 2,407 है, सॉरी, ठीक है। पहले 2,436 था, इस बार 2,407 ही रह गया, कम हो गया ना थोड़ा सा। और लखीमपुर खीरी में 1,272 था, इस बार 1,234 ही रह गया। मिर्ज़ापुर में 746 था, 736 ही रह गया। सब जगह थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बट ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये करंट वाले हैं, ये वाला फिगर करंट वाला है, इसको एक बार पढ़ लेना। मैक्सिमम यानी सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, जो आपने पिछली बार के लिए याद किया था वही सीक्वेंस वही है। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, टॉप 3 में यही सीक्वेंस है, राइट। और दूसरी चीज़, फॉरेस्ट कवर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें टॉप 5 की, टॉप 3 की बात कर लो पहले। तो फर्स्ट है सोनभद्र, सेकंड है चंदौली और थर्ड है श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं अगर हम, ये तो एरिया वाइज बात करी थी, एरिया वाइज टॉप 3 में कौन है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। परसेंटेज वाइज टॉप 3 में कौन है? सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती, ठीक है। सोनभद्र का है 34.87%, चंदौली का है 21.63% और श्रावस्ती का है 20.95%। देखो श्रावस्ती में इंक्रीज़ हुआ है, पिछली बार वाली में 17 ही था, इस बार 20 हो गया है। तो ये मैंने जानबूझ के पुराना वाला लगाया है ताकि आपको एक कंपैरिजन भी मिले, कहाँ पे क्या चीज़ बढ़ी और कहाँ पे क्या चीज़ घटी है, ठीक है। जैसे देखो सोनभद्र में थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे लगभग सेम है चंदौली में, बट श्रावस्ती में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। भले ही वो टॉप 3 में थर्ड नंबर पे है, बट सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखो यहीं हो रहा है 20.95, राइट। तो इस तरह से इसको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना 2-3 बार, फिगर इतना 2-3 बार देख लोगे तो आपको ऑप्शन देख के अपने यहाँ पे याद आ जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ फॉरेस्ट में? यूपी में, झांसी में। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ? झांसी में। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। याद रखना मैक्सिमम इंक्रीज़ झांसी में हुआ है, मैक्सिमम डिक्रीज़ फॉरेस्ट का लखीमपुर खीरी में हुआ है, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इन पे क्वेश्चन आता है। यूपी में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद यूपी में वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो ये क्वेश्चन याद रखना अगर आएंगे तो, ठीक है ना। और देखो कन्नौज में कोई भी वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है या फिर कोई भी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है। कन्नौज में ना मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है ना वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल नहीं है कन्नौज में। कन्नौज में सिर्फ ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है ना। अच्छा, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है? खीरी में, और सबसे कम कुशीनगर में। अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है सबसे ज़्यादा खीरी में और सबसे कम कुशीनगर में, ठीक है। और जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो यूपी के 75 जिलों में से सिर्फ 21 जिलों में ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है।
समझ रहे हो घने जंगल कितने कम है? सिर्फ 75 जिलों में से 21 ही जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है और सबसे कम बलिया में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, सबसे कम बलिया में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना। ओपन फॉरेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा ये भी सोनभद्र में है और सबसे कम भदोही में है। ठीक है, यानी जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है तो भी मैक्सिमम सोनभद्र है, ओवरऑल में भी मैक्सिमम सोनभद्र है और ओपन फॉरेस्ट में भी मैक्सिमम सोनभद्र है। ठीक है, मिनिमम में कुशीनगर है और मिनिमम में यहाँ मॉडरेट में बलिया है, ओपन में मिनिमम में भदोही है। ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है? खीरी में, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद महाराजगंज में। यूपी में फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा खीरी में लगती है, फिर बलरामपुर में और फिर महाराजगंज में। इन तीनों को भी याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी वो सब मैंने यहाँ लिख दिया, इसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ जो इंपॉर्टेंट लिख दी वही पढ़ना। बहुत ज़्यादा टॉप 5 और इसके सबके टॉप 6 मत करना पड़ना, वो भूल जाओगे। जितना लिखा है उतना याद कर लो, वही बहुत है। ठीक है। अच्छा, यूपी में माउंटेन डिस्ट्रिक्ट कितनी है? एक भी नहीं, 0। यूपी में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? सिर्फ एक, सोनभद्र ही सिर्फ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। अच्छा, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज मैंने बताया सोनभद्र में है, राइट। और देखो सबसे कम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कहाँ है? सांभल में है। ठीक है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ है? सांभल में है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, 0.5050%। टोटल स्क्रब्स कितने हैं? टोटल श्रब्स कितनी है यूपी में? ठीक है, वो 639.51 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा श्रब्स कहाँ है? झांसी में, सबसे कम अमेठी में। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। सबसे ज़्यादा झांसी में है, सबसे कम अमेठी में है श्रब्स। 66 स्क्वायर किलोमीटर झांसी में है, 0.01 अमेठी में है। ठीक है, तो श्रब्स बताया ना पीछे, झांसी में से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे ग्रासलैंड वाला इंस्टीट्यूट भी है, फॉर्डर रिसर्च वाला और ग्रासलैंड वाला। तो 639.51 स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम झांसी में है। अच्छा, यूपी का नेट सोन एरिया कितना है? 68.45%। नेट सोन एरिया 68.45%। सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए बिल्कुल आपको। यूपी के जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट का 1.12%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 1.66% है और ओपन डेंस फॉरेस्ट 3.46% है। और ये तीनों मिला करके देखो उतना ही हो रहा है, 15,000 के आसपास। जो हमने टोटल फॉरेस्ट कवर पढ़ा था ना ऊपर 6.24%, यहाँ पे पढ़ा था। ये तीनों को मिला के है, वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन को मिला के इतना है और इनका परसेंटेज टोटल 6.24 हो जाता है। इनका जो डिवीजन है वो ये है 1.12, 1.66, 3.46। इसको जब टोटल करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, और इन तीनों को जब टोटल करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये भी है, देख लेना एक बार। स्क्रब बता ही दिया मैंने आपको, 639.51 किलोमीटर है, 0.27%। ठीक है, ये कितना है टोटल? 0.27% है। ठीक है, ओवरऑल फॉरेस्ट का। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज की बात करें फॉरेस्ट कवर की, सबसे जो बॉटम में है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज कौन सा है? संत रविदास नगर, भदोही बोलते हैं इसको, सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, टॉप वाले तो ये हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में है। दोनों ही चीज़, परसेंटेज वाइज हो या एरिया वाइज, टॉप पे तो सोनभद्र है दोनों में। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें सबसे कम तो संत रविदास आएगा भदोही में। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कौन सा है? सांभल परसेंटेज वाइज सबसे कम है। एरिया वाइज सबसे कम कौन सा है? संत रविदास और भदोही है, 5.22%। ठीक है ना, तो 5.22 स्क्वायर किलोमीटर सॉरी ये। ठीक है, याद रखना इसको। बाकी ये तीनों याद रखना। सबसे कम का बताया था भदोही और संत रविदास नगर एक ही जगह है, 5.22 स्क्वायर किलोमीटर है। थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है बट सबसे कम अभी भी है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फॉरेस्ट सर्वे से। इसको जितनी बार पढ़ पाओगे उतनी बार पढ़ना और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बियॉन्ड ज़्यादा रिसर्च मत करना। जितना मैंने लिखा है ऑलरेडी मैंने सोच समझ के जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सब इसी पेज में अपडेट कर दी हैं। कीप रीडिंग इट, कीप रिवाइजिंग इट। कमेंट में लिख दिया ना आप लोगों ने कि विक्ट्री इज़ विद इन मी, मेरी जीत मेरे अंदर ही है। मैं अपने विश्वास से और अपनी मेहनत से जीत को हासिल करूँगा और करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।